नमस्कार दोस्तों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बंगाल के चुनाव के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। बंगाल के चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लग गई हैं। सबका प्रचार प्रसार जोर शोरों से पर है। इसी क्रम में ममता दीदी ने एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे बड़ा दंगेबाज कहा है। यह उचित बात नहीं दिखती है। उनका यह कथन इस कहावत को चरितार्थ करता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मित्रों, एक समय था जब लोग रोजगार की तलाश में कोलकाता की तरफ जाते थे, लेकिन लगातार वामपंथी सरकार तथा उसके पतन के बाद ममता सरकार आई तो लोगों को आशा की किरण दिखने लगी थी कि बंगाल में अब उद्योग धंधों का भी वही पुराना समय वापस आ जाएगा। लेकिन यह सब दिवा स्वप्न ही साबित हुआ। उद्योग एवं कारोबार था वह सब बंद पड़ चुका है। कोलकाता में जूट मिल एवं लोहे का इतना बड़ा उद्योग एवं कारोबार था वह सब बंद पड़ चुका है। जो कोलकाता दूसरों को रोजगार देता था वह खुद ही अब बेरोजगार हो गया है। यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में मुंबई एवं दिल्ली की तरफ जाते हैं। ममता दीदी की सरकार ने वाम दलों से कुछ सबक नहीं लिया। मां माटी और मानुष का नारा देकर वाम दलों को चुनाव में हराया था, लेकिन दीदी की सरकार ने इन तीनों को छिन्न भिन्न कर दिया तथा मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई। इसके अलावा ममता सरकार ने वामपंथियों के गुंडों एवं तोलबाजों को अपनी पार्टी में समाहित कर लिया, जिसका परिणाम क्या हुआ यह सब आप लोगों को मालूम ही होगा। ममता दीदी की सरकार में कोई भी सुविधा, कोई भी पैसा अगर गरीबों के लिए भेजा जाता है, दिया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, वह सभी धन अबलिक सुविधाओं का वितरण का कार्य टीएमसी के गुंडों के माध्यम से होता है। इस तरह से बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से अपना पांव फैला लिया तथा गरीबों तक सरकार द्वारा दी गई सहूलियतें नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर पहुंच रही हैं तो इसके लिए रंगदारी मांगा जाता है। बंगाल में चुनाव बहुत ही नजदीक है। सभी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रही हैं। ममता सरकार ने चुनाव में पुलिस अवलिक अन्य अधिकारियों को अपने फायदे के लिए अपने पार्टी की कैडर की तरह से इस्तेमाल कर रही है, जिससे बीजेपी के नेताओं एवं अन्य विरोधी दलों के नेताओं एवं रैलियों में प्रचार वाहनों पर टीएमसी के गुंडों का लगातार हिंसक हमला एवं झड़प हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के ऊपर भी हिंसक हमला हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं विजय वर्गीय, उनको भी चोट आई थी।
सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। उनके परिवारों की देखभाल कौन करेगा? लेकिन ममता सरकार दूरदर्शक बनी हुई है। जब ममता सरकार से इन हमलों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है तो वह कहती है कि हमारे पार्टी का हाथ नहीं है। अगर आपके पार्टी का हाथ नहीं है तो ये हिंसा कौन कर रहा है? पुलिस इसको क्यों नहीं रोक रही है? इन सबको देखते हुए यह दिखाई दे रहा है कि दीदी की पुलिस बंगाल के गुंडों के साथ मिलकर विरोधी दलों के ऊपर प्रहार कर रही है। टीवी चैनलों एवं समाचार पत्रों के पढ़ने से तो यही लग रहा है कि ममता दीदी की सरकार की वापसी की संभावना क्षीण होती जा रही है, जिससे दीदी और बौखलाई हुई है। भाजपा लगातार टीएमसी के कुशासन एवं भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही है। केंद्रीय योजनाओं जैसे कि किसान सम्मान निधि एवं स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं को बंगाल सरकार ने राजनैतिक द्वेष के कारण लागू नहीं होने दिया, जिससे गरीब किसानों का पैसा उन तक नहीं पहुंचा। यह राजनीति के ऊपर और अच्छे शासन के ऊपर एक कलंक है। बंगाल में कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए राशन भेजा गया था, वह राशन भी गरीबों तक नहीं पहुंचा। यह राशन टीएमसी के कार्यकर्ता एवं उनके गुड्डे खा गए। दीदी के तानाशाही रवैये के कारण ही उनके साथी एक एक करके उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तथा चुनाव प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार लड़ा जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ममता दीदी सामंतवादी नीति से विरोधी दलों को डराना चाहती हैं। इसके अलावा ममता दीदी प्रजातंत्र से विमुख होकर के राजतंत्र की तरफ बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में वह अपने भतीजों को प्रमोट कर रही है। इस तरह से वह वंशवाद को बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।